दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर में इन दिनों कुकुरमुत्ते की तरह उग आए नाइट क्लब्स, पब्स और हुक्का बार ने हमारी संस्कृति को पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। शहर के चौक चौराहों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स में अश्लीलता परोसते विज्ञापनों और लुभावने ऑफर्स के साथ बहन बेटियों को बिगाड़ने वाले इन सभी नाइट क्लब्स के खिलाफ उदयपुर न्यूज ने एक मुहिम खड़ी की और जिसका फायदा कहीं ना कहीं शनिवार को जिला कलेक्ट्री पर देखने को मिला है, जब शहर के तमाम चिंतकों के साथ हिंदू जागरण मंच, भारतीय जनता पार्टी शहर और देहात युवा मोर्चा, गरबा और गणेश महोत्सव समिति, बड़ी ग्रामवासी आदि इकट्ठे हुए और उदयपुर न्यूज की मुहिम का साथ देते हुए जिला प्रशासन से तुरंत ही तमाम नाइट क्लब्स पर नकेल कसने की मांग की। पूरी खबर से आपको अवगत करवाएं, उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। उदयपुर शहर में युवाओं की रात रंगीन तो नाइट क्लब में होती है, लेकिन खत्म थाने की चौखट पर। लेक सिटी में नाइट क्लब हुड़दंग के अड्डे बन गए हैं। खुलेआम अवैध कारोबार का सेंटर है। तमाम पब्स और ठेंगे पर है लॉ एंड ऑर्डर। पब और हुक्का बार एक बार फिर नशे की नर्सरी साबित हो रहे हैं। यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि उदयपुर की चारों दिशाओं में खुले नाइट्स क्लब यूथ को नशे का चस्का लगाने में अव्वल है। नशेड़ी होने की शुरुआत यहीं से होती है। इससे शहर में नशा कारोबार और उससे जुड़े अपराध में तेजी से इजाफा हुआ है। शहर की सड़कों पर देर रात बेसुध हालत में बमुश्किल चल पा रही युवतियां और उनके पीछे पड़ते युवा आसानी से देखे जा सकते हैं। 100 फीट रोड पर तो रात को 12 से 2 बजे तक इस तरह के नज़ारे आसानी से देखने को मिल जाएंगे। पुलिस की लगाम से लगातार दूर जाते बेखौफ इन नाइट क्लबों की हालत तो यह हो गई है कि अब यह खुलेआम बहन बेटियों को लुभावने ऑफर देकर बुला रहे हैं। इनके नाइट शो को प्रचारित भी इसी तरह से करते हैं कि सभ्य समाज में रहने वाले परिवार उसे देखकर ही शर्मिंदा हो जाएं। युवतियों और महिलाओं को निशुल्क प्रवेश, जितनी भी मदिरा, बियर आदि पियो, पूरी तरह से फ्री। पैसा सिर्फ लड़कों का लगेगा। सोचिए फिर इनके आयोजनों में युवतियों के क्या हाल होते होंगे। आश्चर्य तो तब हुआ जब यह सब खुलेआम प्रदर्शित किया जा रहा है। उदयपुर के नाम से प्रसिद्धि पाने वाले ब्लॉगर्स भी चंद पैसों के लालच में अपनी आईडी पर इन अभद्र और असंस्कारित विज्ञापनों का खुलकर प्रचार कर रहे हैं। नौजवान पीढ़ी का नशे की गर्त में डालने के लिए इनकी भूमिका भी उतनी ही है जितनी इन नाइट्स क्लब की है। शनिवार का बड़ी के एलपी के रिजॉर्ट में इसी तरह की बॉलीवुड नाइट होने के चलते उदयपुर न्यूज के संपादक मनु राव ने एक पोस्ट अपनी फेसबुक आईडी पर डाली और शहरवासियों से इस तरह के समारोह को बंद करवाने की अपील की। श्री राव के पोस्ट डालने के साथ ही जागरूक शहरवासियों ने तुरंत अपनी प्रतिक्रियाएं दी। साथ ही इस समारोह को करने वाले आयोजकों से बात करनी शुरू कर दी, जिसमें शहर के हर जनहित के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाने वाले सन्नी पोखरना, गौरव प्रताप सिंह, राजस्थान आपदा और राहत विभाग के डॉक्टर जितेंद्र शास्त्री, रंजीत सिंह दिगपाल और प्रेम ओब्रावल शामिल हैं। वहीं शनिवार को हिंदू जागरण मंच, भाजयुमो शहर और देहात गरबा और गणेश महोत्सव समिति और बड़ी के ग्रामवासियों ने जिला कलेक्ट्री पर एकत्रित होकर अपना विरोध जताया और इस तरह के आयोजनों को तुरंत बंद करवाने की मांग की। साथ ही कहा कि आगे से अगर इस तरह के आयोजन होते हैं तो शहर की जनता के साथ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान चित्तौड़ प्रांत संयोजक रविकांत त्रिपाठी, उदयपुर महानगर संयोजक शक्ति सिंह राठौड़,
किशन सोनी, भाजियोमो उदयपुर शहर के पूर्व अध्यक्ष सनी पोखरना, देहात अध्यक्ष ललित सिंह सिसोदिया, रणजीत सिंह दिगपाल, कमल दबाई, सतीश शर्मा, कुंदन चौहान, दिशा भागरव सहित 3 दर्जन से ज्यादा युवा मौजूद थे। मेवाड़ जो कि अपनी संस्कृति के लिए, अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, एक इवेंट कंपनी, एक इवेंट मैनेजमेंट द्वारा उस संस्कृति को कलंकित करने का जो प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि शहर में जिस प्रकार के होर्डिंग्स लग रहे हैं और उसमें दर्शाया जा रहा है कि महिलाओं की और युवतियों की एंट्री फ्री है और उनको दारू के रूप में कुछ शॉट्स फ्री दिए जाएंगे। पूरा युवा मोर्चा, मेवाड़ का हर युवा इसका कठिन शब्दों में विरोध करता है और हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि सबसे पहले उदयपुर न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा, मनु भैया को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। मैं प्रशासन से सख्त शब्दों में इस बारे में निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार के कलंकित संस्कृति को कलंकित करने वाले जो कार्यक्रम हैं, इन पे विशेष रूप से रोक लगाई जाए ताकि मेवाड़ की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको बचा के रखा जा सके। और आज जो होने वाला कार्यक्रम है, मैं प्रशासन से निवेदन करूँगा कि उसको ना होने दें, अन्यथा युवा वहाँ जाकर इसका विरोध करेंगे, इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। सनी पोखरना, युवा मोर्चा शहर। जैसा कि अभी कल उदयपुर न्यूज़ ने एक डाला था जिसमें लिखा हुआ है कि एक कोई आयोजन हो रहा है एलके रिसोर्ट में बड़ी में, वहाँ पे फ्री शॉट्स और गर्ल्स दिए जा रहे हैं। उस नंबर हमारी बात हुई थी, हमने किस तरह के शॉट्स आप पिलाए जा रहे हैं लड़कियों को, तो वगैरह मॉकटेल्स के शॉट्स है, ऐसे तरह के। और अपन सभी समझते हैं कि ये जो संस्कृति ला रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति का जो ये यहाँ पे अपने उदयपुर शहर में हम लोग कर रहे हैं आजकल, बाहर वाले रात को लेट तक चलाना, लड़कियों को फ्री में शॉट्स देना, या अपन जो समझ सके, जिस भाषा में समझ सकें उस तरीके का विरोध करना है कि भाई ये तरीका, मतलब इस तरह के ऐड करके आप किस तरह का आयोजन करना चाह रहे हैं। अगर एक्साइज ने परमिशन दी है आपको वहाँ पे अल्कोहल की या ड्रिंक्स की, तो आप उसके पैसे वसूल रहे हैं, ना वसूल रहे, फ्री दे, पर इस तरह के ऐड तो ना करें। कम से कम लड़कियों को फ्री दिया जा रहा है, तो आप क्या लड़कियाँ ज़्यादा आएंगी, लड़के ज़्यादा आएंगे, उस तरीके की एक जो पाश्चात्य समूह लेकर लेट तक कार्यक्रम चलेंगे, फिर शहर का माहौल जो ख़राब होता है। तो ये सारी पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह कार्यक्रम ना हो, इस तरह कार्यक्रम को रोका जाए। एक्चुअली ये कई तरह के एडवर्टाइजमेंट जो हम देख रहे हैं ना, कितनी तरह के क्लब जहाँ पर नशा फ्री में कराया जा रहा है महिलाओं को, कपल्स को, यंगस्टर्स को डुबाने का, हमारी संस्कृति को डुबाने का ये क्या तरीका है। जिस नशे के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जिसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया जा रहा है, उसके लिए आप इस तरह की छूट को भी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं और प्रशासन खामोश बैठा है। प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या इस बारे में? और अगर प्रशासन नहीं रोकेगा इन चीज़ों को, तो हमारी युवा पीढ़ी जो बर्बाद हो रही है, बच्चे हमारे बर्बाद हो रहे हैं, युवतियाँ हमारी बर्बाद हो रही हैं, तो हम इस चीज़ को रोकने के लिए स्वयं बाध्य होंगे। कानून व्यवस्था बनाना और गलत गतिविधियों को समय रहते रोकना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर प्रशासन नाकाम रहता है अपनी जिम्मेदारियों में, तो समाज की जिम्मेदारी समाज को उठानी पड़ेगी। ऑनलाइन सट्टे की एडवर्टाइजमेंट बेखौफ चल रही है, ऑनलाइन जुए की, कितने युवा लोग कितने आत्महत्या कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के। और अब ये हमारे छोटे से शहर में ये वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देना नहीं तो क्या है। इस तरह से लड़कियों को नशा तुम फ्री में प्रोवाइड करा रहे हो, क्यों? उसमें तुम्हारे पैसे नहीं खर्च हो रहे, चाहते क्या हो आगे? तो इससे स्पष्ट पता लगता है कि आयोजकों की मानसिकता कितनी गलत है और महिलाओं के शोषण का ये एक नया तरीका, जिसे तथाकथित मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हमारे समाज में फैलाया जा रहा है। तो चाहिए प्रशासन को समय रहते ऐसे क्लबों पर बैन लगाए। और आज रात जो ये बॉलीवुड क्लब नाम के एक कोई है क्लब, उसमें ये आयोजन हो रहा है, उसको तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। मैं एक महिला होने के नाते एक समाज के सभ्य वर्ग को रिप्रेजेंट करती हूँ, और ये इन चीज़ों पे अगर बैन नहीं लगाया गया तो समाज को बिगाड़ने का जिम्मेदारी हम बहुत लोगों को अब इससे आगे नहीं देंगे। कुंदन चौहान, उदयपुर गरबा और गणपति महोत्सव समारोह समिति संयोजक। जो ये अभी बताया है कि भाई जो क्लबों ने जिस तरह से ये माहौल कर रखा है, जो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ धकेल रहा है। हम जो कार्यक्रम करते हैं, हम सांस्कृतिक कार्यक्रम और संस्कृति को बचाने के काम करते हैं, हिंदू संगठन वगैरह सब। और जो क्लब वाले जो फ्री में जो लुभावनी स्कीमें निकाल के जो उदयपुर शहर के जितने भी युवा पीढ़ी को नशे की ओर धकेल रहे हैं, उसके लिए हम एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि इनको क्लबों को पाबंद करें। यूँ तो आप एक शहर में देखें, उदयपुर शहर पर्यटन नगरी है, पर्यटकों को घूमने के लिए और रात को खाने के लिए 10 बजे बाजार बंद हो जाता है, उनके लिए तो कुछ मिलता नहीं खाने के लिए। और ये जो क्लब वाले रात को 1-1 बजे 2-2 बजे तक चला के उदयपुर का माहौल और अवैध गतिविधियाँ, और इससे क्या होगा, अपराध बढ़ेंगे। और जो बच्चे हैं नशे की ओर जा रहे हैं, उसके लिए पाबंद लगाया जाए। सांस्कृतिक आयोजन के नाम पर जिस तरह से पूर्णतः और पाश्चात्य संस्कृति का विस्तारीकरण किया जा रहा है,
कुछ इवेंट मैनेजमेंट द्वारा, कुछ लोगों द्वारा, उसका विरोध हम करने यहाँ पर पहुँचे हैं। आज शाम को बड़ी में कोई कार्यक्रम रखा गया है जिसके बैनर बड़े बड़े पूरे शहर में लग रहे हैं कि वहाँ पर जो बहनें आएंगी, जो महिलाएं आएंगी, उनके लिए तो जो जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर लिखा है कि कोई पेय पदार्थ है या कोई अल्कोहल टाइप पदार्थ है वो फ्री रखा गया है, और बाकी दूसरे जो आएंगे उनके लिए कोई किसी तरह का शुल्क है। तो इस तरह के कार्यक्रमों का हम बिल्कुल विरोध करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए समाज को नई दिशा देने के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए युवाओं को एक सही राह पर ले जाने के लिए। परंतु जिस तरह से ये सांस्कृतिक कार्यक्रम पाश्चात्यकरण को विस्तारीकरण दे रहा है, ऐसे कार्यक्रम को हम भरपूर विरोध करते हैं। वहाँ पर हमेशा हमने देखा इस तरह के कार्यक्रम पहले भी उदयपुर में हुए हैं, जहाँ पर अंततः ये कार्यक्रम का जो समापन है वो किसी न किसी थाने में जाके होता है, झगड़े होते हैं, वहाँ पर नशे की हालत में बहनें माता नशे की हालत में हो जाती है, लड़के हो जाते हैं, फिर आपस में झगड़ते हैं। तो इस तरह का जो पाश्चात्यकरण है वो हम इस शहर में, कम से कम उदयपुर शहर में तो हम नहीं होने देंगे। हमारे चित्तौड़ प्रांत महामंत्री माननीय रविकांत जी भाई साहब ने आदेशित किया है कि पहले जाकर प्रशासन को इसकी सूचना दें, उसके पश्चात अपना कार्य आगे करें, वरना हमारी तो व्यवस्था ये थी, सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि वहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है वहीं पर जाकर इसको साथ सूचित कर देते हैं हम सारा का सारा कार्यक्रम को। तो इस तरह के जो कार्यक्रम है जो पाश्चात्य संस्कृति को लेके हो रहे हैं, जो कार्यक्रम बहनों को, माताओं को जो फ्री शॉट्स यहाँ पर दिखा रहा है कि जिस तरह से आपको पेय पदार्थ अल्कोहल फ्री दिया जाएगा, आप आओ केवल कार्यक्रम में, और फिर दूसरी तरह के लोग आएंगे जिसमें विदर्भी भी अधिक से अधिक संख्या में रहते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों का हम विरोध करते हैं और आगे भी हिंदू जागरण मंच इस तरह के कार्यक्रम का विरोध करता रहेगा। और ऐसे जो कभी जो आयोजन चल रहे हैं शहर में, इसको भी हमारे निवेदन प्रशासन से बंद करवाया जाए, वरना युवा अपनी स्थिति में और युवा अपनी तरफ से अगर कोई प्रसंग लेगा ऐसे कार्यक्रमों पे तो प्रशासन को इसको जवाब देना पड़ेगा। मैं हिंदू जागरण मंच से हूँ, और ये जो उदयपुर में जिस तरीके से ये क्लब कल्चर जो है आया है, और इस क्लब कल्चर की आड़ में ये जो अश्लीलता जिस तरीके से फैलाई जा रही है कि लड़कियों को फ्री एंट्री दे रहे हैं, लड़कियों के लिए वहाँ पर शराब की व्यवस्था फ्री की गई है। एक तरफ हम बात करते हैं कि लड़कियों को, नारियों को सम्मान देना चाहिए, दूसरी तरफ यही क्लब वाले हैं लड़कियों को एक चीज़ बना करके, एक वस्तु बना करके उसको वहाँ पर पेश कर रहे हैं, और उसके माध्यम से वहाँ पर भीड़ को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, ये नियम के विपरीत जाकर के लेट नाइट तक ये सारी चीज़ें, ये गतिविधियाँ वहाँ पर चलाते हैं। तो कल को वहाँ पर कोई भी अवैध गतिविधि हो जिसकी वजह से किसी भी लड़की को कोई परेशानी हो या और भी किसी को परेशानी हो, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है प्रशासन को इस पर रोक लगानी चाहिए, इस कल्चर पर रोक लगानी चाहिए, और जो भी इस तरह के ये जो क्लब चला रहे हैं उनको पाबंद करना चाहिए। उदयपुर न्यूज और शहर के तमाम चिंतकों की पहल पर आखिरकार प्रशासन को मानना ही पड़ा, और शनिवार को शहर में होने वाले उन सभी कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई जो संस्कृति के खिलाफ थे। उदयपुर पुलिस की ओर से तमाम थानों में भी अलर्ट जारी कर सभी नाइट क्लब्स को पाबंद करने की हिदायत दी गई है। आप सोचिए, जिस शहर में रात 11 बजे बाद पर्यटकों को खाना तक नहीं मिलता है, उसी उदयपुर में 11 बजे बाद तो तमाम क्लब शुरू होते हैं, रात भर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है। हर दूसरे तीसरे दिन संबंधित थानों में एकाध रिपोर्ट आ ही जाती होगी, लेकिन क्यों चलने दिया जा रहा है, इसके पीछे का राज तो पुलिस और नाइट क्लब संचालक ही जाने। पर अब उदयपुर के तमाम संगठन जाग गए हैं, और अगर बहन बेटियों को बरगलाकर नशे की ओर ले जाने का प्रयास किया गया तो अब चुप नहीं बैठेंगे। सभी संगठनों की निगरानी लगातार रहेगी।